हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैक अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए इस न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ लेयर ज़ीरो के अपकमिंग एड्रॉप के बारे में, जो कि बिल्कुल कंफर्म्ड है। इसके बारे में कल मैंने आपसे वोटिंग के लिए बोला था, तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला, इसलिए मैं इस वीडियो को अगेन लेके आई हूँ। मैं अगेन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुकी थी। अगर आप हमारे टैक अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर आए, यहाँ पे अगर सर्च करें लेयर ज़ीरो, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी पोस्ट, जो कि अक्टूबर 2022 में मैंने आपके साथ इस पोस्ट को शेयर किया था, जहाँ पे एक वीडियो भी शेयर किया था कि ये फ्यूचर अपकमिंग एड्रॉप है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। इसके लिए मैंने आपको कहा था कुछ ब्रेस, कुछ डेक्स को यूज़ करने के लिए, और उन सब के लिंक भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए थे। तो इट्स मीन कि अक्टूबर 2022 से ही हम इतने एक्टिव थे टैक अर्निंग सपोर्ट चैनल पे कि अपकमिंग एड्रॉप्स की जितनी भी लिस्ट थी आपको देते जा रहे थे। बट अब ये लेयर ज़ीरो और अपकमिंग एड्रॉप्स जो है इतने वायरल हो चुके हैं, क्योंकि आर्बिट्रम में अच्छा खासा प्रॉफिट सभी मेंबर्स को दिया है, कम्युनिटी को मिला है, तो सब लोग इतने एक्टिव हो गए हैं कि जितने भी अपकमिंग ब्लॉकचेन्स हैं जो अपना एड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसकी वीडियोस अब वायरल हो रही है, या हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी मेंबर्स अब एक्टिव हो रहे हैं, राइट। बट अगर आप टैक अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल से, यूट्यूब चैनल से पहले से जुड़े हैं, तो आपने इन सब प्लेटफॉर्म्स को पहले से यूज़ कर रखा होगा। बट अब मैं बात कर लेती हूँ अभी के बारे में, इस वीडियो में क्या नया है, क्यों लेकर आई इस वीडियो को। तो देखिए, अक्टूबर 2022 में मैंने आपके साथ में ये 4 प्लेटफॉर्म दिए थे कि आपको इसे यूज़ करना है, जो उस समय कुछ टेस्टनेट पर थे, कुछ ब्रेजेस थे, बट अब जो है कुछ और प्लेटफॉर्म्स जो है यहाँ पर ऐड हो गए हैं। जैसे कि हम लेयर ज़ीरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं और आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तब आपको यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे जो इन्होंने यहाँ पे ब्रेजेस ना दे रखे हैं, सिलेक्टेड ब्रेजेस, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं लेयर ज़ीरो के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है गाइस, तो इन्हें तो हम यूज़ करेंगे ही, बाकी जो पहले के थे उनमें क्या चेंजेस आए हैं इसके बारे में भी हम इसी में बात कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले, प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने से पहले, अगर आप ये टॉपिक पे थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, ये वीडियो अच्छा लगे आपको, तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा एंड एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा अगर आप टैक अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव नहीं है, तो फटाफट एक्टिव हो जाइए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सिर्फ आपको मिलती हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेयर ज़ीरो के फर्स्ट प्लेटफॉर्म को, जिसे आपको करना है यूज़। फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो आपको यूज़ करना है वो यहाँ पे है पोंटेम वॉलेट की साइट से liquidswap.com। तो यहाँ पे आपको liquidswap.com को यूज़ करना है, जो कि एप्टॉस के ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है, और यहाँ पे लेयर ज़ीरो के नेटवर्क को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे ब्रिज जो है वो कर सकते हैं। इट्स मीन कि आप अपने एप्टॉस को दूसरे नेटवर्क पर इजीली यहाँ पर ब्रिज जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाता है, साथ ही आपको इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एप्टॉस के वॉलेट आपको सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पर एपीटी जो है वो आप क्या कर सकते हैं, ब्रिज कर सकते हैं। तो जिन वॉलेट्स को ये यहाँ पे सपोर्ट करता है, सो गाइज यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके पास वॉलेट कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है। तो जब आप वॉलेट कनेक्ट करने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले तो ये रिकमेंड करेगा कि आप इनका खुद का पोंटेम वॉलेट जो है वो यहाँ पे यूज़ करें, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके एक्सटेंशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइज। सेकंड, अदर वॉलेट्स अगर आप इसको नहीं करना चाहते, तो इसके अलावा आप एप्टॉस का पेट्रा वॉलेट, मार्शन वॉलेट, फैचा वॉलेट, इन वॉलेट्स को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइज वॉलेट, जो सबके पास यहाँ पर होंगे। तो मैं यहाँ पे मैं इसके लिए गाइस यहाँ पे पोंटेम वॉलेट का यूज़ करती हूँ। तो आपके पास एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सिंपली आप इसे एक्सटेंशन को ऐड कर लीजिएगा। देन आपके पास यहाँ पे क्रिएट वॉलेट का ऑप्शन आता है, बट मैं अपने वॉलेट को यहाँ पे इम्पोर्ट करती हूँ। जो भी फ्रेजेस एंड की होंगे आप उन्हें सेव कर लीजिएगा एंड इंपोर्ट कर लीजिएगा, या फिर वॉलेट को क्रिएट कर लीजिएगा। तो वॉलेट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, मेरे पास यहाँ पे कुछ एपीटी हैं। चलिए, तो अब वॉलेट को भी कनेक्ट कर लेते हैं। मैं पोंटेम से ही कर रही हूँ, अगर अदर वॉलेट आप करना चाहें तो पेट्रा वगैरह वॉलेट्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपली कन्फर्म, देन वॉलेट होने के बाद आप यहाँ पे जो फीचर्स यूज़ करते हैं, स्वैपिंग, लिक्विडिटी दे सकते हैं, ब्रीज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले स्वैप के ऑप्शन पे चलते हैं।
तो आप अपने इस एपीटी को आप किसी भी ब्लॉकचेन पर, मतलब किसी भी नेटवर्क के दूसरे टोकन में, दूसरे कॉइन में यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे BUSD, BNB, सोल, ये अलग अलग ब्लॉकचेन्स हैं, आप इनको इजीली जो है वो स्वैप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं लेयर 0 के USDC से ही यहाँ पर इसे स्वैप कर लेती हूँ, इस पर सिलेक्ट करती हूँ और मान के चलिए मैं 0.002 छोटे से अमाउंट के साथ में हम यहाँ पे स्वैप करते हैं, जिससे फीचर्स एक बार यूज़ हो जाए। देन सिंपली कंफर्म गैस फीस आप देख सकते हैं 0.000294। तो ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमेशा कोई भी न्यू प्लेटफॉर्म आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो छोटे से फंड से यूज़ किया कीजिए, क्योंकि अगर उसमें कोई बग होगा जिससे कि आपका फंड जो है वो स्टक नहीं हो पाएगा। छोटा सा अमाउंट रहेगा तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप बड़े अमाउंट से ट्राई कर सकते हैं। तो ये फंड आ चुका है। सेम पुल वाला ऑप्शन भी हम यूज़ कर लेते हैं। ऐड लिक्विडिटी APT टू USDC ही रखा है एंड छोटे से अमाउंट से यहाँ पे लिक्विडिटी भी हम ऐड कर देते हैं। लास्ट फीचर हम इसका यूज़ कर लेते हैं ब्रेज। यहाँ पे आप अपने APT को अपने मेटामास्क के दूसरे नेटवर्क पर दूसरे कॉइन्स में यहाँ पे इजीली ब्रेज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास में है यहाँ पे अपना एप्टॉस का वॉलेट तो कनेक्टेड है, यहाँ पर आपको कनेक्ट करना होगा पहले मेटामास्क के उस वॉलेट से जिस पर आपको ब्रीज करना है। जब मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एप्टॉस का कोई भी वॉलेट कनेक्ट कर लीजिएगा। एंड अभी मैंने आपके सामने एप्टॉस का USDC स्वैप किया था, तो उसी USDC को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। एप्टॉस का USDC है जिसे मैं यहाँ पर पहुँचा रही हूँ आर्बिट्रम के नेटवर्क के USDC में। सिंपली मैंने यहाँ पे मैक्स किया। सो गाइज आर्बिट्रम के नेटवर्क पे फंड नहीं था, इस कारण यहाँ पे गैस फीस के लिए सफिशिएंट नहीं दिखा रहा था। अब मैं पॉलीगॉन पे यहाँ पे ट्रांसफ़र करती हूँ एप्टॉस के USDC को पॉलीगॉन के USDC पे। सिंपली कंफर्म और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। आप अपनी ट्रांजेक्शन को यहाँ पे layer0scan.com पे चेकआउट कर सकते हैं। सो बस गाइज इस तरीके से आप यहाँ पे पॉन्टेम वॉलेट को लेयर 0 के नेटवर्क पे यूज़ करते रहिएगा एंड तीनों फीचर्स को वीक में एक बार बड़े फंड से भले आप ट्राई कर सकते हैं, $10 $15 से ट्राई कर लीजिएगा। मैंने छोटे फंड से भी आपको यूज़ करना बता दिया। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो कि इस वीडियो में मैं अब कवर कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको 4 प्लेटफॉर्म्स जो बताए थे उसमें ये प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं था, जो कि theaptosbridge.com है। ये भी एक ब्रिज है जिसमें आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जो फंड है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगेन ऐसा ही करना है, आपको पहले अपना मेटामास्क वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। सेकंड आप पॉन्टेम का वॉलेट, सेकंड एप्टॉस का कोई भी वॉलेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस बार हम मार्शिन वॉलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। वॉलेट्स कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। सो गाइज ये बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी आपको ब्रिज करके बताया। जैसे पॉलीगॉन से इस बार मैं एप्टॉस पे USDC दोबारा से सेंड कर लेती हूँ। सो गाइज इस बार मैंने आर्बिट्रम के नेटवर्क का जो इथेरियम है उसे हम एप्टॉस के इथेरियम में यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। सिंपली ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अप्रूव एंड मेटामास्क में ट्रांजेक्शन को कंफर्म करना है। इसी तरीके से आप अलग अलग नेटवर्क्स पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये नेटवर्क्स तो अवेलेबल नहीं है, केवल इथेरियम, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम टू ऑप्टिमिज्म भी आप इसको ईजिली कर सकते हैं। सो सेम एप्टॉस टू ऑप्टिमिज्म, एप्टॉस टू आर्बिट्रम, एप्टॉस टू इथेरियम आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। सेकेंड जो प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना है जो है यहाँ पे BTC.B। सो बिटकॉइन ब्रिज नेटवर्क पे हम आ चुके हैं। सिंपली सबसे पहले अपने वॉलेट को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट योर वॉलेट फर्स्ट। इसी तरीके से आप एप्टॉस का नीचे कोई भी वॉलेट सेलेक्ट कर लीजिए। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद सिंपली आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख सकते हैं कि पावर्ड बाय लेयर 0 एंड यहाँ पे ये इथेरियम, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म, इन सबको यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। सिंपली क्लिक ऑन गो टू ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे आप आके नेटवर्क को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी नेटवर्क आपको यूज़ करना है। एंड सेकंड यहाँ पर आप दूसरा नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। सो नेटवर्क के साथ साथ आप यहाँ पे जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, वो नेटवर्क्स का जो ये BTC है वो कर सकते हैं। अब ये आपको कैसे मिलेगा, ये भी आपको इनके मेन पेज में मिल जाता है। यहाँ पर co.app पर आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू आप यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। सबसे पहले वॉलेट को आपको कनेक्ट करना होगा। मैं जिसे चाहे तो आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही टोकन है जिसे हम यहाँ पे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा मेन मोटो है लेयर 0 को यूज़ करना, ब्लॉकचेन को यूज़ करना। तो और जितने प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बता रही हूँ आप उन्हें यूज़ कर लीजिएगा। इसे अब मैं स्किप कर रही हूँ।
नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। बस इसे मैंने इसलिए यहाँ पर कवर किया क्योंकि लेयर ज़ीरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे इसे दे रखा है, वहाँ पे इसे ऐड कर दिया है, तो इसे आप देख लीजिएगा क्योंकि फिर आपको वहाँ पे co.app पे जाकर स्वैपिंग करनी होगी। जो भी नेट टोकन आपके पास पड़ा होगा उससे आपको इनका नेटवर्क का BTC लेना होगा, उसे आप यहाँ पे वन ब्लॉकचेन टू दूसरे ब्लॉकचेन पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं USDC, जिसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ यहाँ पे कवर किया। सिंपली कनेक्ट योर वॉलेट कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको ब्रिज मिल जाता है। तो ब्रिज में आप देख सकते हैं कि टेस्टनेट के ऊपर भी आप यहाँ पे जो फंड है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे गोरेल का टेस्टनेट के नेटवर्क पे एंड फूजी पे। तो गोरेल का यहाँ पे आपके पास ETH होना चाहिए, और अगर आपके पास फॉसेट नहीं है तो आप सिंपली वेबसाइट पर आएंगे तो अब आपको यहाँ पे फॉसेट USDC, फॉसेट इथेरियम एंड फॉसेट AVAX तीनों चेन के टेस्टनेट जो टोकन्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सिंपली क्लिक हियर फॉसेट USDC, फॉसेट ETH, फॉसेट AVAX। सो इथेरियम गोरेल आपको gorelfaucet.com से मिल जाएगा। अपना एड्रेस दीजिएगा, कैप्चा सॉर्ट आउट कीजिएगा, इथेरियम क्लेम कीजिएगा। देन USDC फॉसेट भी आप जिस भी नेटवर्क पे चाहें उस नेटवर्क पे आप ले लीजिएगा, अपना एड्रेस दे दीजिएगा, कैप्चा सॉर्ट आउट कीजिए, सबमिट कर दीजिए। बाकी AVAX नेटवर्क के टेस्टनेट के फॉसेट के लिए आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे अपना एड्रेस दे दीजिएगा एंड रिक्वेस्ट टू AVAX पे क्लिक कर लीजिएगा। जब फॉसेट फंड आपको रिसीव हो जाए तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए यहाँ पे डेमो जो है वो डिसेबल कर रखा है, बट अगर आपने लास्ट वीडियो यहाँ पे देख ली थी, पहले से यूज़ कर लिया था, दैट इज़ सफिशिएंट। अभी जब इसका मेननेट लॉन्च हो जाएगा उसके बाद हम इसे मेननेट पे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप गोरेल का फॉसेट, AVAX का फॉसेट हमें इसलिए ज़रूरी है ट्रांजिशन फीस के लिए। बाकी USDC को आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, और हो सकता है कि जब इनका मेननेट लाइव हो तब हमें और भी नेटवर्क्स यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिखें। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं वो यहाँ पे आया है testnetbridge.com। अगेन कनेक्ट योर वॉलेट। सो सिंपल सा है कि आपको इसका ब्रिज यूज़ करना है, लिक्विडिटी देनी है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो ये नेटवर्क सपोर्ट कर रहा है, तो जैसे हम यहाँ पे देखें कि ये इथेरियम को सपोर्ट कर रहा है, ऑप्टिमिज्म के, आर्बिट्रम के, इथेरियम के एंड गोरेल का इथेरियम। मतलब हम मेननेट के इथेरियम को, चाहे वो आर्बिट्रम का हो, चाहे वो ऑप्टिमिज्म का हो, चाहे वो मेननेट का हो, उसको गोरेल के इथेरियम में यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि गोरेल इथेरियम का जो डिमांड है वो बहुत बढ़ चुका है किसी भी टेस्टनेट को यूज़ करने के लिए, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। सो मैंने ऊपर यहाँ पे गोरेल इथेरियम सेलेक्ट कर रखा है। अब ये मैं नहीं बताऊंगी कि गोरेल इथेरियम का फॉसेट आपको कहाँ से मिलेगा, ऑलरेडी 3 फॉसेट के लिंक हर बार आपको दे चुकी हूँ, इस बार भी दे दूंगी। आप लोग वहाँ से जाके बस एड्रेस पुट करके फॉसेट को क्लेम कर लीजिएगा। अब आपके पास जो ये फंड है इसमें से मान लीजिए 0.002 मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मेननेट के इथेरियम पे। सो मैंने यहाँ पे आर्बिट्रम का इथेरियम सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे पास आर्बिट्रम पे ही कुछ इथेरियम रखा था इसमें, एंड यहाँ पे गोरेल के इथेरियम में मैं स्वैप कर लेती हूँ एंड सिंपली आप यहाँ पर आके इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब गाइज मैं मेरा मेन इथेरियम देखिए यहाँ पे तो ट्रांजेक्शन करने से रही, तो मैंने तो ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट कर दिया, आपको करना बता दिया। कभी आपको किसी भी वर्क को करने के लिए टेस्टनेट की गोरेल की ज़रूरत हो और आपके पास फॉसेट ना हो और आप क्लेम ना कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, इन सब का इथेरियम का यूज़ करते हुए थोड़ा बहुत गोरेल ले सकते हैं। मेरे पास है, मैं नहीं लेना चाहती। अब मैं लिक्विडिटी के बारे में बता देती हूँ कैसे यहाँ पे आप लिक्विडिटी ऐड करनी है, क्योंकि इसके अंदर तो मेरी फीस जाएगी वो भी मेननेट की, तो ये मुझे नहीं करना, मैं फ्री में धीरे धीरे क्लेम करती रहती हूँ। तो लिक्विडिटी वाले सेक्शन पे आते हैं। सो गाइस यहाँ पे लिक्विडिटी देने के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे इथेरियम नेटवर्क है, ये आपका गोरेल नेटवर्क है, और यहाँ पे ये आपका ऑप्टिमिज्म नेटवर्क है। तो ऑप्टिमिज्म के नेटवर्क पे अगर आपको यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है तो आपके पास GETH होना चाहिए, मतलब गोरेल का इथेरियम और ऑप्टिमिज्म का इथेरियम। सो गाइस यहाँ पे स्वैपिंग के लिए मैं एक काम करती हूँ, पहले मेरे पास जो गोरेल इथेरियम है, मान के चलिए मेरे पास ये 0.1 गोरेल इथेरियम है, इसे मैं स्वैप कर लेती हूँ GETH की, ऑप्टिमिज्म के GETH के लिए। तो सब कुछ आपको टेस्टनेट के गोरेल से ही इसको स्वैप करना है, चाहे वो ऑप्टिमिज्म का GETH हो, चाहे ये आपका इथेरियम का हो, चाहे आर्बिट्रम का GETH हो। बट यहाँ पे गोरेल के इथेरियम की फीस इतनी ज़्यादा लग रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं नॉट इनफ नेटिव फॉर गैस मेरे पास दिखा रहा है, क्योंकि मेरे पास केवल 0.12 गोरेल का इथेरियम यहाँ पर है। तो मैं कलेक्ट करूँगी धीरे धीरे। पहले
उसके बाद में मैं यहाँ पे इसको ट्रांजिशंस को कंप्लीट कर पाऊंगी, मतलब कि स्वैपिंग कर पाऊंगी। और जब मेरे पास में गॉरिल इथेरियम से 1 बाय 1 करके मैं ऑप्टिमिज्म का GETH, आर्बिटम का GETH और इथेरियम का GETH पे स्वैप करूंगी। ठीक है, सब फ्री का करना चाहती हूँ मैं, इसलिए मैं अपना एक भी मेननेट का फंड यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ। जब मेरे पे गॉरिल का इथेरियम आ जाएगा तब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऑप्टिमिज्म का GETH, आर्बिटम का GETH, इथेरियम का GETH में स्वैप करूंगी और यहाँ पे आके लिक्विडिटी ऐड कर दूंगी। ठीक है गाइस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ गॉरिल को बाय कर ही लिया है, क्योंकि केवल बोल के टास्क को मैं नहीं बताना चाहती इसके लिए। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इस ब्रिज वाले सेक्शन पे आई थी। ब्रिज वाले सेक्शन पे मेरे पास यहाँ पे आर्बिटम का कुछ इथेरियम था, तो वो मैंने यहाँ पे लिया एंड 0.001 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, जिसके ऊपर मुझे 8.72 गॉरिल टोकन्स रिसीव हो रहे थे टेस्टनेट के। तो मैंने इसको स्वैप कर लिया। बट एक बात ध्यान रखिएगा, स्वैप करें तो फीस का बहुत ध्यान रखिएगा। $2 से $4 केवल स्वैपिंग फीस आपकी हो सकती है। फिर आपको ये टेस्टनेट के गॉरिल इथेरियम मिलेंगे जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप लिक्विडिटी पे आएंगे। टास्क बता देती हूँ कैसे करने हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इजीली जो है लिक्विडिटी ऐड करके बता सकती हूँ। तो मान के चलिए कि मैं यहाँ पे आर्बिटम के नेटवर्क पे ही या ऑप्टिमिज्म के नेटवर्क पे लिक्विडिटी लेना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे गॉरिल का जो इथेरियम है इससे मुझे जो है ऑप्टिमिज्म का GETH जो है वो स्वैप करना होगा। तो मान के चलिए कि मैं यहाँ पे 2 टोकन्स ले लेती हूँ एंड सिंपली ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्टिमिज्म का GETH। सिंपल भाषा में बताऊँ तो आपको ऑप्टिमिज्म का टेस्टनेट का गॉरिल इथेरियम मिल जाएगा यहाँ पर। अगेन फीस आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। सिंपली कन्फर्म, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। अब ऑप्टिमिज्म का GETH आपके पास आया है, तो हम यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्विच नेटवर्क, ऑप्टिमिज्म का नेटवर्क सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम ऐड लिक्विडिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो मतलब कि अब हमारे पास ऑप्टिमिज्म का मेन इथेरियम और ऑप्टिज्म का गॉरिल इथेरियम जो GETH हमने स्वैप किया है, इसमें लिक्विडिटी ऐड करनी है। ये आपको यहाँ पे यूनिस्वैप पे रिडायरेक्ट करेगा। सिंपली कनेक्ट कीजिए अपने वॉलेट को। नेटवर्क ऑप्टिमिज्म का रखिएगा, तो ऑप्टिमिज्म का इथेरियम और ऑप्टिमिज्म का GETH जो हमने गॉरिल से अभी स्वैप किया था, इसमें लिक्विडिटी ऐड करते हैं। सो बस यहाँ पे आप थोड़ा बहुत अमाउंट ऑप्टिमिज्म के मेन इथेरियम का और GETH जो हमने यहाँ पर लिया था इसको डाल के आप यहाँ पे अप्रूव GETH कर लीजिएगा। सो बस सिंपली इसे अप्रूव कीजिएगा। देन प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन होगा, प्रीव्यू कीजिएगा। लिक्विडिटी ऐड इसी तरीके से आप आर्बिट्रम पे, इसी तरीके से ऑप्टिमिज्म पे और अदर चेंज पे आप कर दीजिएगा। अब इस प्लेटफॉर्म के बाद नेक्स्ट जो मैं कवर करने वाली हूँ, जो लास्ट टाइम भी आप सबके संग में मैंने कवर किया था, Stargate.finance, जो सबसे मेन है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर भी आके आपको ट्रांसफर, पूल, फार्मिंग, स्टेकिंग, ये टास्क को आपको कंप्लीट करना है। कनेक्ट योर वॉलेट। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हम ट्रांसफर वाला फीचर को यूज़ कर लेते हैं। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग नेटवर्क्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आर्बिटम, BNB, पॉलीगॉन, इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे पॉलीगॉन सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर नीचे हम आर्बिटम नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो टोकन है वो कौन सा सिलेक्ट करना है वो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये सारे के सारे जितने भी कॉइन्स हैं वो सब स्टेबल कॉइन्स हैं। तो जैसे USDC, पॉलीगॉन का USDC, मैं आर्बिटम के USDC में अगर स्वैप करना चाहूँ, सो फ्रेंड्स इसे आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे इथेरियम, USDC, USDT ये सब सेंड कर सकते हैं। देन इसके बाद आप यहाँ पे जो फीचर्स यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे आ जाता है पूल का। सो यहाँ पे आप लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आर्बिटम के पेयर को यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ। सो गाइज करंटली यहाँ पे अभी लिक्विडिटी आप नहीं दे सकते, इसे ऑफलाइन कर रखा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट काम आपको यहाँ पे करना है, आपको स्टेकिंग वाले ऑप्शन पे आना है। स्टेकिंग के थ्रू आप यहाँ पे स्नैपशॉट पर वोटिंग कर सकते हैं एंड वोटिंग जो है वो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है जब भी यहाँ पे इनका खुद का टोकन अनाउंस जो है वो होता है। तो यहाँ पे आपको STC जो है वो स्टेक करने होते हैं। अब आप इसे किसी भी नेटवर्क पे STC जो है वो स्टेक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास आर्बिटम के नेटवर्क पे STC हैं। अब स्टारगेट आप लेंगे कहाँ से, ये देखिए जब आप यहाँ पर आते हैं CoinGecko पे, तब एक टोकन की वैल्यू यहाँ पे 0.74 है। तो मैंने यहाँ पे एक्सचेंजेस पर, तो यहाँ पे 20 STC जो है वो फीस लग रही थी, तो एक्सचेंजेस से लेना बेकार था। तो मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया यूनिस्वैप लिया आर्बिटम पे।
सिंपली हमने यहाँ पे क्लिक किया, जिसमें कि फ़ीस भी बहुत कम लगी और मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट वॉलेट कनेक्ट करके आप नेटवर्क को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे फ़ीस भी कम लगी थी। तो मैंने यहाँ पे $5 के STC टोकन जो हैं वो यहाँ पर बाय किए। तो यहाँ से अमाउंट सेलेक्ट करके आप STC को बाय कर लीजिएगा, मेरे पास ऑलरेडी है। एक बात और बता दूँ, हमेशा CoinGecko से जाइएगा, CoinGecko पे जाके आप जिस भी नेटवर्क पे STC जो है वो लेना चाहते हैं यूनिस्वैप को यूज़ करते हुए, उस नेटवर्क का कॉन्टैक्ट एड्रेस आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। इसी तरीके ऐसे ही सर्च मत कर लीजिएगा STC लिख के, बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। तो आप वेरीफाई कॉन्टैक्ट को ही यहाँ से कॉपी कीजिएगा जिस भी नेटवर्क पर ले, और यहाँ पर आके उसे पेस्ट करके आप इन्हें बाय कर लीजिएगा। फीस बहुत ही कम है, आर्बिट्रम पे तो बहुत ही कम है। देन आपको यहाँ पे स्टेक वाले पेज पर आना है। स्टेक पेज पर आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जितना अमाउंट आप स्टेक करना चाहते हैं वो अमाउंट लिख दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 टोकन जो है वो स्टेक कर रही हूँ। ड्यूरेशन आपके अकॉर्डिंग रहेगी, आप चाहें तो 36 मंथ के लिए कर सकते हैं। तो जितने ड्यूरेशन के लिए आप ये मंथ सेलेक्ट करेंगे उतने ड्यूरेशन तक आपके ये लॉक रहेंगे। उसके बाद चाहें तो आप इन्हें अनस्टेक करके अपने STC जो है वो वापस ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 36 मंथ के लिए ही कर रही हूँ एंड सिंपली क्रिएट स्टेक। 2 ट्रांजेक्शन आपके पास आएगी एंड यहाँ पे आ जाएगा कि आपके 2026 तक मैंने ये अपने 2 टोकन जो हैं वो लॉक कर दिए हैं। अब हमने जो ये स्टेक किया है वो क्यों किया है गाइस, यहाँ पे हमें वोट ऑन स्नैपशॉट के लिए एलिजिबल होना है। तो अभी यहाँ पर जब आप स्टेक कर देंगे तो उसके बाद नेक्स्ट जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे, जितने भी प्रपोजल्स आएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे बता देगा। सबसे पहले आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी प्रपोजल्स आएंगे उसके अंदर आप यहाँ पे वोटिंग कर पाएंगे। तो जो एक्टिव है अभी आप उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बट नेक्स्ट स्टेक करने के बाद नेक्स्ट जितने भी प्रपोजल्स आएंगे उसमें आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये टारगेट का है, आप लोग कर लीजिएगा। जो भी बताया है मैंने आपको, वोट स्टेक जरूर कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ फंड वोटिंग करते रहिएगा, एक्टिव रहिएगा एंड वीक में आके आप एक बार या 15 दिन में एक बार ट्रांसफ़र जरूर कर लीजिएगा थोड़ा बहुत फंड। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जिसको मैं कवर करूंगी वो यहाँ पे होलोग्राफ ब्रीज रहेगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, बट न्यू यूजर्स के लिए अगेन यहाँ पे इसको यूज़ करके बताऊंगी क्योंकि अभी ये मेननेट पे है। सिंपली यहाँ पर आके भी आपको सबसे पहले अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है एंड इसको यहाँ पे स्विच कर लेते हैं अकाउंट को। जो सपोर्टेड नेटवर्क्स आपको दिखेंगे यहाँ पे इथेरियम, पॉलीगॉन, आवालॉन्च पे दिखेंगे। इसके अलावा इसका टेस्टनेट भी चल रहा है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है बेसिकली कि जैसे यहाँ पे NFT कलेक्शन जो है वो क्रिएट करनी है। मान के चलिए मैं यहाँ पे अगर पॉलीगॉन पे अभी एक NFT कलेक्शन जो है वो क्रिएट कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे पॉलीगॉन से इथेरियम के नेटवर्क पे या आर्बिट्रम के नेटवर्क पे या आवालॉन्च के नेटवर्क पे उस NFT को क्या कर सकती हूँ, ब्रिज कर सकती हूँ। यहाँ पे NFT जो है वो ब्रिज के थ्रू ट्रांसफ़र की जा रही हैं। तो सिंपली देखिए क्रिएट कलेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको अपने कलेक्शन का नेम देना है, कलेक्शन सिंबल देना है और इसके बाद में आपको नेटवर्क मैंने पॉलीगॉन रख लिया है। चलिए इसको फिल कर देते हैं। देन सिंपली बस इसे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे आपकी कलेक्शन क्रिएट हुई। जब आपका कलेक्शन यहाँ पे बन चुका है देन स्क्रॉल डाउन करके क्रिएट NFT कीजिएगा कि हमें इस कलेक्शन में एक NFT को क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एक इमेज को अपलोड कीजिएगा। अब उस NFT का नेम, उस NFT का क्रिएटर नेम और डिस्क्रिप्शन देके सेव कर दीजिएगा। सिंपली हम इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी पॉलीगॉन पे एक NFT भी क्रिएट हो गई। NFT क्रिएट करने के बाद हम इसको डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के लिए इसने बोला हमें कि यहाँ पे हमें 0.3 के आसपास, मतलब 0.35 एटलीस्ट आपके पास में पॉलीगॉन होना चाहिए जो आपकी फीस में जाएगा, क्योंकि ये हम मेननेट पे काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने पॉलीगॉन सजेस्ट किया जिससे कि फीस आपकी कम जाए। इथेरियम पे बहुत ज़्यादा जाएगी, तो पॉलीगॉन और आवालॉन्च दो नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है ये, तो इन दोनों को ही सिलेक्ट कीजिएगा। और जब फीस आपके पास आ जाए तो यहाँ पे डिप्लॉय के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, 2 ट्रांजेक्शन को कंफर्म कीजिए। NFT क्रिएट होने के बाद व्यू NFT के ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपकी NFT आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब आप इसको मिंट कीजिए। मिंट करने के लिए भी ये 0.003 मैटिक फीस जाएगी। सिंपली इसे कंफर्म कीजिए। मेटामास्क में ट्रांजेक्शन को कंफर्म कर दीजिए। अब जो NFT आपकी मिंट हुई है वो आप ओपन सी पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपकी NFT आपको यहाँ पे दिख जाएगी।
सो एक नेटवर्क पे मैंने आपको करके बताई, इसी तरीके से आप आवालांच पे भी इसको कर लीजिएगा, क्रिएट कर लीजिएगा, कलेक्शन को NFT क्रिएट कीजिएगा, डिप्लॉय कीजिएगा एंड मिंट कीजिएगा। उसके बाद आप इस ब्रिज को यूज़ कीजिएगा। तो ब्रिज वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। ब्रिज पे जो आपने पॉलीगॉन पे अभी NFT क्रिएट किए ना, आप इसको चाहे तो आवालांच पे सेंड कर सकते हैं। सिलेक्ट NFT के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कलेक्शन दिखेगा नेहा। सो फिलहाल ये यहाँ पे कलेक्शन पे शो नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़े टाइम बाद आके मैं इस NFT को ब्रिज भी कर दूंगी पॉलीगॉन से आवालांच पे, और आवालांच पे भी एक NFT यहाँ मिंट कर दूंगी। बस इतना काम आपको यहाँ पर करना है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पे हैशफ्लो है। यहाँ पर भी आके आप सिंपली वॉलेट को कनेक्ट कीजिएगा। कनेक्ट करके आप यहाँ पे स्वैपिंग फीचर को यूज़ कर लीजिएगा, जो बार बार हर प्लेटफॉर्म के साथ मैंने आपको बताया है। पूल्स के अंदर आप आएंगे, इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा कि हो सकता है कुछ चेन्स पे यहाँ पे पूल्स इनएक्टिव रहते हैं और कुछ चेन्स पे एक्टिव रहते हैं, तो आप एक बार इसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसे भी चेकआउट कीजिएगा। सो बस गाइज, आज की इस वीडियो में मैंने लेयर स्वैप के लिए आपको ऑलमोस्ट 8 to 9 प्लेटफॉर्म यहाँ पर बताए हैं। आई जस्ट होप कि आपके लिए थोड़े बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। तो आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा, और प्लीज़ अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ ग्रुप में आके ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, सो दैट हम यहाँ पे टास्क को कंप्लीट कर पाएँ। जाते जाते एक रिमाइंडर ज़रूर देना चाहूँगी कि जितनी भी वेबसाइट्स हमने अभी आपके साथ यूज़ करी हैं, इन सब वेबसाइट्स में जब आप ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करेंगे, अपने वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, तो उन सब में आपसे परमिशन मांगी जाएगी, साइन इन बोला जाएगा, अप्रूवल माने जाएंगे। तो इन सब अप्रूवल्स को यूज़ करने के बाद रिवोक करना मत भूलिएगा, क्योंकि स्कैम अभी बहुत चल रहे हैं, जिस कारण मैं भी बहुत ज़्यादा जो है सतर्क हो गई हूँ। और हर बार हर वॉलेट से ट्रांजेक्शन्स करने के बाद में रिवोक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और साथ ही आपको अपने मेटामास्क वॉलेट में भी, मेटामास्क वॉलेट में आके जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो कनेक्टेड साइट्स मिलती हैं, इन सबको वहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। रिवोक करने के लिए आप revoke.cash का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आके सिंपली वेबसाइट को ओपन कीजिएगा। ये सब इन्फॉर्मेशन मैं उन यूज़र्स को दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स न्यू आए हैं कम्युनिटी में जो क्रिप्टो में आ रहे हैं, तो उनको सिक्योरिटी के लिए ये सब बातें ध्यान रखना ज़रूरी है। वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से वॉलेट को कनेक्ट करके चेन को सिलेक्ट करके जिस भी चेन पे आपने वॉलेट को कनेक्ट किया है, यहाँ पे रिवोक का ऑप्शन दिखेगा, आपको उन्हें रिवोक कर देना है। थोड़ी बहुत फीस लगेगी, उसकी परवाह मत कीजिएगा, बट वॉलेट की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बस गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो ग्रुप में आकर डिस्कस जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।